अमेरिका के ग्वाटेमाला और मेक्सिको में मिले अवशेषों के बाद माया सभ्यता के विषय में काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। अमेरिका में पढ़ाया जाने वाला इतिहास कभी भी वैदिक काल से शुरू नहीं होता, जबकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके साक्ष्य उपलब्ध हैं कि आर्यवर्त से निष्कासित रावण के पूर्वजों ने किस तरह से अमेरिका के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर वहां एक सभ्यता विकसित की। दूसरा सबसे बड़ा सवाल इसके नाम को लेकर है। अमेरिका के इतिहासकारों ने इसे माया शब्द कहा है, लेकिन क्या वास्तव में ये माया है या मय शब्द है? यानी ये माया सभ्यता नहीं बल्कि मय सभ्यता है, जिसका वैज्ञानिक आधार पर विकास किया गया था तत्कालीन वास्तुविद मयासुर ने। मयासुर के नाम पर ही इस सभ्यता का नाम मय सभ्यता रखा गया। आइए जानते हैं ग्वाटेमाला और मेक्सिको में जो अवशेष मिले हैं उनका क्या महत्व है। मयासुर को दक्षिण अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता का जनक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो जानकारियां और विलक्षण प्रतिभा माया दानव के पास थी वह माया सभ्यता के पास भी थी। कहते हैं कि अमेरिका के प्राचीन खंडहर उसी के द्वारा निर्मित थे। अमेरिका में भगवान शिव, गणेश, नरसिंह आदि देवताओं की मूर्तियां तथा शिलालेख आदि पाए जाने पर इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि प्राचीन काल में अमेरिका में भारतीय लोगों का निवास था। इसके बारे में भिक्षु चमन लाल द्वारा लिखित पुस्तक हिंदू अमेरिका में चित्रों सहित विस्तृत वर्णन मिलता है। यदि हम पौराणिक साहित्य को देखें तो देवासुर संग्राम के बाद ब्रह्मा, शिव और विष्णु ने वामन अवतार संधि द्वारा बलि और उसके समर्थक असुरों को पाताल अर्थात अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आदि क्षेत्रों में भेज दिया था। देव व उनके समर्थक मानव, असुर, दैत्य व नाग आदि अन्य मानव जातियां समस्त यूरोपीय देशों में और अफ्रीका में बस गए। साल 2012 में धरती की तबाही की भविष्यवाणी करने वाले मय कैलेंडर का उपयोग 3400 साल पहले होता था। यह खुलासा हुआ है कि हाल ही में ग्वाटेमाला और दक्षिणी मेक्सिको में मिले मय सभ्यता की इमारतों से मय सभ्यता के इन ढांचों की खोज से यह जानकारी मिलती है कि प्राचीन मध्य अमेरिकी लोगों ने मय कैलेंडर की गणनाओं के आधार पर अपने शहरों का निर्माण किया था। ग्वाटेमाला और दक्षिणी मेक्सिको में मिले ये ढांचे नई तकनीक से खोजे गए हैं। इन अवशेषों को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि यह सूरज के उगने के हिसाब से बनाए गए थे, यानी जिस ओर सूर्य उदय होता है उस ओर इन अवशेषों का मुख्य द्वार था। इसमें संख्या 20 का बहुत उपयोग हुआ है, जो उस समय के कैलेंडर में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। मय कैलेंडर में भी 20 अंक का प्रयोग काफ़ी हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के आर्कियोलॉजिस्ट ताकेशी इनोमाता ने बताया कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास लिखित मय कैलेंडर है या उस समय लिखा गया होगा। इन ढांचों के मध्य में कुछ बड़े ढांचे भी हैं जो संभवतः धार्मिक कार्यक्रमों के लिए बनाए गए थे। इसलिए हो सकता है कि टेल्फिन कैलेंडर का कोई पुराना फॉर्मेट यहाँ उपयोग किया गया हो। इन ढांचों से यह भी पता चलता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में सभ्यताएं कैसे विकसित हुईं। ओल्मेक लोग पत्थरों के सिर और पिरामिड बनाने का काम किया करते थे। ये पिरामिड 100 फुट ऊंचे होते थे, लेकिन अगर इन्हें ये काम जंगल के बीच करना पड़ता था तो बहुत मुश्किल हो जाती थी। कई ढांचे बने
लेकिन धीरे धीरे नष्ट होते चले गए। इसलिए आज भी पुरातत्वविदों के पास मय सभ्यता और ओल्मेक सभ्यता के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। हाल ही में जिन शहरों को खोजा गया है वो करीब 1 किलोमीटर लंबे हैं। ये जमीन से कुछ फीट ऊपर बनाए गए हैं और इनको इस तरह से बनाया गया है ताकि बाढ़ का पानी घरों में ना आ सके। जब ग्वाटेमाला और दक्षिणी मैक्सिको में उत्खनन शुरू हुआ तब यहाँ पुरातत्वविदों को लगभग 478 अवशेष जमीन के नीचे मिले और ये कई फीट नीचे पाए गए। भिक्षु चमनलाल द्वारा लिखित हिंदू अमेरिका पुस्तक में बहुत सारे ऐसे संकेत मिलते हैं कि यह भारतीय सभ्यता है और इसका वास्तविक नाम माया नहीं बल्कि मय सभ्यता होना चाहिए। मैक्सिको में गणेश जी की सूर्यदेव की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। मैक्सिको वासियों के पारस्परिक गीतों में अपनी नवविवाहिता कन्या को वर पक्ष के घर भेजते समय माँ द्वारा प्रकट किए गए उद्गम भारतीय विचारों के ज़्यादा करीब पाए गए हैं। पुरातत्ववेत्ताओं और इतिहासकारों का कहना है कि मय सभ्यता का शासन सामान्यतः पुरुष ही किया करते थे, लेकिन ऐसे भी संकेत मिले हैं कि वहाँ कभी कभी रानियां भी शासन करती थीं। राजा का पद पैतृक होता था और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा बेटा ही सिंहासन पर बैठता था। अमेरिका महाद्वीप के बोलिविया में हिंदुओं ने भी अनेक प्राचीन बस्तियां बसाई थीं और यहाँ वह कृषि कार्य किया करते थे। यहाँ के प्राचीन मंदिरों के द्वार पर विरोचन, सूर्य द्वार, चंद्र द्वार, नाग आदि सब कुछ हिंदू धर्म के समान ही हैं। तो साथियों, अमेरिका में जो मय सभ्यता है वह प्राचीन भारतीय सभ्यता के अवशेष हैं। देवासुर संग्राम के बाद जब देवों ने अपनी विकसित भूमि को अपनाया और कुछ लोगों को पाताल यानी अमेरिका भेज दिया ताकि वहाँ का समुचित विकास हो सके, क्योंकि देवों का मानना था कि पाताल में अपार लक्ष्मी बसती हैं, वहाँ पर धन संपदा अधिक है और यही कारण है कि मेहनतकश जातियों को वहाँ भेज दिया गया ताकि वहाँ भी एक सभ्यता का विकास हो सके। आज भले ही पुरातत्वविद इस बात को मानने के लिए तैयार ना हों, लेकिन जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में साक्ष्य मिले हैं वह मैक्सिको और ग्वाटेमाला के अवशेषों से बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं।